हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज मैं आपको एलसीएम, या आप हिंदी मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देखिए, एल सी एम, या हिंदी में से कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। एलसीएम या लसा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टीपल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। मान के चलिए मैं 2 का पारा लिखता हूँ यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 का टेबल लिख दिया। अब 2 का टेबल मैंने लिखा है, तो अब देखिए 2 के टेबल में क्या क्या आता है। 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12, 14, 16, ये सब आती है इसमें, ठीक है। तो जो ये चीज़ें, जो डिजिट 2 के टेबल में आती है, वो कहलाएगा 2 का मल्टीपल। जैसे 10 जो है, जो 10 है, ये 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल को मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। गुणज मतलब जो जिसके पहाड़े में आए। जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 20 भी आता है। क्या होगा अगर मैं इस टेबल को आगे बढ़ा दूं, जैसे 22, 24, 26, 28, तो क्या ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जो 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, 32, ऐसे चलते जाएंगे हम। तो ये सारे 2 के टेबल, 2 से क्या होते जाएंगे? डिवाइड होते जाएंगे। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरे के पूरे, या 2 के टेबल में आए, उसे कहते हैं मल्टीपल या गुणज, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है 2 डिजिट, जैसे 2 ले लीजिए आप और 3 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 का टेबल लिखते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आपका टेबल हो गया। और 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये आपका जो टेबल है 3 का टेबल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो 2 के में भी हो और 3 के में भी हो। जैसे 2 के टेबल में और 3 के टेबल में ऐसा कौन सी डिजिट है जो दोनों के टेबल में आ रही है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 जो है, जो 6 है, वो दोनों के टेबल में आ रहा है ना। जो 12 है, 12 भी दोनों के टेबल में आ रहा है। और जो 18 है, ये भी दोनों के टेबल में आ रहा है। तो लेकिन हमें क्या देखना है? लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, लघु, लघु देखना है। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? देखिए, हमारे 3 कॉमन मल्टीपल आए, एक आया है 6, एक आया है 12, एक आया है 18। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? डेफिनेटली आप कहोगे ये 6 छोटा है, 6 छोटा है। तो यही हमारा क्या है? एलसीएम, ठीक है। क्या है हमारा? एलसीएम। 2 का और 6, 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। ये तो जनरली ये कॉन्सेप्ट था आपको बताने के लिए। अब एलसीएम निकाले कैसे जाते हैं वो आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा जब आप भिन्नों को जोड़ोगे, भिन्नों को घटाओगे, या भिन्नों से रिलेटेड जोड़ने घटाने के अगर आप सम्स करोगे तो उसमें आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एक एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पे एलसीएम का नीचे। जैसे मान लीजिए 16 है और 24 है। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना हो कि 16 का और 24 का एलसीएम क्या आएगा, तो चलिए करके देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद ये देखना है कि आपको 16 और 24 ये किसके टेबल में आते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना आप कि आप जब कभी भी इनको डिवाइड करोगे या इनका एक ऐसी डिजिट सोचोगे जिनके टेबल में आती हो,
वो हमेशा सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, 13, 17, 21, 20, 29। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने 4 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया। देखो यहाँ पे हमें वही डिजिट लेनी होती है एलसीएम में, यहाँ पर उन्हें डिजिट से हमें डिवाइड करना होता है जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, बाकी किसी के टेबल में ना आए। जैसे 2 है, 2 जो है एक के पाड़े में आता है, एक के पाड़े में आता है, और 2 खुद के पाड़े में आता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, ठीक है। 3 भी एक के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4 तो एक के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है, और 4 खुद के पाड़े में भी आता है ना। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन हमें चाहिए कितने? 2 वाले, तो हम 4 को नहीं ले सकते। ऐसे ही 5 जो है एक के पाड़े में आता है और 5 के पाड़े में आता है, ठीक है, तो इससे डिवाइड करना है। 6 को हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 6 एक के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में भी आता है। तो ये कुछ डिजिट है जो एक से डिवाइड होती है और ख़ुद से डिवाइड होती है, बाकी और किसी संख्या से डिवाइड ये नहीं होती। यहाँ पे 21 की जगह आप 23 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में भी आता है। लेकिन जो 23 है, जो 23 है, ये एक के टेबल में आता है और 23 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो 2 गुणनखंड होने चाहिए। इन डिजिट से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे 24 तो हो जाएगा, बट क्या 16 हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम कौन सी डिजिट लेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, ठीक है। तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 16 आता है तो कितने पे आता है उसे आपको नीचे लिखना है कि ये 8 पर आता है, ठीक है। फिर आपको कोमा लगाना है। उसके बाद 24, तो 2 के टेबल में भी 24 आता है। आप बोलोगे कैसे? देखिए, हमें 20 तक टेबल सिखाया जाता है जब हम 10 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहाड़े को आगे बनाओगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, 24, ठीक है। तो जो 2 के टेबल में 24 तो आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 12 पर आ रहा है, तो 12 को यहाँ लिखेंगे। क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रही है दोनों डिजिट? अगर हो रही है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, नहीं तो हम दूसरा नंबर लेंगे। तो ये तो 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे। 2 के पहाड़े में ये 8 कितने पे आता है? 4 पे आता है, और 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है? 6 पे आता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब दोबारा से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 आया है 2 पे और 6 आया हमारा 3 पे। अब देखो, तो ये कहोगे आप कि अब तो अलग अलग डिजिट हो गई, अब किससे करें? अभी भी हमें 2 से ही करना है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास सबसे छोटी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या बची हुई है। जब तक छोटी संख्या से करते रहना है, जब तक कि छोटी संख्या वाली डिजिट पूरी ख़त्म ना हो जाए, फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 1 पे आता है, और 2 के पहाड़े में 3 जो है वो आता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 पर, और 3 तो आता नहीं है, तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 आगे है हमारा और 3 नेक्स्ट डिजिट है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे हम 1, और 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर। बस हमें जब तक डिवाइड करना होता है जब तक हमारा लास्ट में 1 आ जाए, 1,1, मतलब कि पूरी जो हमारी डिजिट है वो डिवाइड ना हो जाए। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे डिजिट आई है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2, ये वाला 2 लिया मैंने, अब ये वाला 2 लेंगे, 2, फिर अब ये वाला 2 लेंगे, फिर अब ये वाला 2 लेंगे, और फिर ये 3 लेंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया
48। सबको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 4 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। अब इसको इससे कर दो तो ये बन जाएगा 8 गुना में 2 गुना में 3 बराबर 48। 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कर दो तो 16 हो जाएगा गुना में 3 बराबर 48। अब आप 16 को अगर 3 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। अगर आपको एलसीएम समझ में आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।